अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, क्या हाल है सब आप सबके? जी, ठीक है। जी, बताएं सबसे पहले कि आप लोगों ने वीकेंड पे क्या कुछ किया। और उसके बाद मैंने इस पोस्ट के साथ एक गूगल फॉर्म अटैच किए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक और उसके साथ आपने जो स्टोर आपने क्रिएट किया होगा, आपने उसका भी लिंक ऐड करना है। ठीक है। तो साथ में बता दें जी कि क्या आपकी प्रोडक्टिविटी रही इस वीकेंड में, 3 दिन के अंदर क्या कुछ आपने सीखा है, ज़रा शेयर करें आप में से हर बच्चा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालिक इमरान। आज बड़ा मज़े का टॉपिक है। आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से शुरू करते हैं उसको, लेकिन उससे पहले आप लोग बता दें कि आपकी आउटपुट क्या है। कुछ लोगों ने अपने स्टोर के लिंक्स जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर किए थे, तो मैंने वो देखे हैं। ठीक है, तो बाकी लोग भी बता दें जी। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने स्टोर क्रिएट ना किया हो इस वीकेंड में, तो ज़रूर बताएं। ठीक हो गया, चलें। मज़ीद मैं देख भी लूँगा आज क्लास के फ़ौरन बाद बाकी जो स्टोर्स हैं। तो यार एक काम आपने करना है कि आप लोगों ने एक दूसरे की जो है ना वो स्टोर्स को ज़रूर देखना है। ठीक है, तो जो उसमें आपको चीज़ इम्प्रूव होने वाली लगे तो आप ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट्स किए हैं, लेकिन 5-6 स्टूडेंट्स वही एक्टिव हैं। बाकी लोग भी कोशिश करें कि वो पार्टिसिपेट करें। तो जितनी ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी उतना ही ज़्यादा आप लोग सीखोगे, आप चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी। अच्छा, सबसे पहले अगेन अभी जब तक बच्चे नहीं आते, आप में से हर बच्चा बताए कि आपने 3 दिन में क्या कुछ किया है। 3 दिन बहुत टाइम है। ये जो स्टोर क्रिएशन वाला काम है ये शायद चंद घंटों का काम था, अगर आपके पास कंटेंट होता। ऑब्वियसली सर्चिंग पे आपको टाइम लगता है, और लगा भी होगा आपका टाइम कंटेंट को देखते हुए, इमेजेस या आपका जो डिस्क्रिप्शन है। तो ज़रा बताएं कि 3 दिन के अंदर आपने क्या कुछ किया है। ठीक है, ये हमारा शायद तीसरा वीक स्टार्ट हो चुका है। तो चेक करें कि आप लोग किस तरह जा रहे हैं, आउटपुट क्या आपकी। 3 दिन के अंदर आपने क्या कुछ किया है, आप में से हर बच्चा बताए। आज हमने ऐसा तरीका सीखना है शॉपिफाई के अंदर कि जिसके थ्रू आप विद इन 1 आवर आप एक कंप्लीट फुल फंक्शनल स्टोर क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर आप एक कंप्लीट फुल फंक्शनल स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है, और ये कैसे होगा ये हम डिटेल में देखेंगे। बताएं जी, काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं, बताएं। आप में से हर बच्चा बताए भाई, बात माना करें। ठीक हो गया। हाँ जी अनाज, आपने, आप में से हर बच्चा ये भी बताया कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, कितनी प्रोडक्ट्स और कितनी कैटेगरीज आपने ऐड की हैं। इससे मुझे आइडिया होगा कि कितना किस लेवल का हमने काम किया है। वैसे थोड़ा डिटेल में बताओ यार, प्रोडक्ट ऐड किया है, कस्टमाइजेशन,
ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में आप डिस्क्राइब करो कि आपने पूरा इन 3 दिन में किया क्या है? ठीक हो गया अब्दुल हसीब, पेजेस ज़बरदस्त यार। आपको चीज़ें अच्छा ये हाँ, जिस तरह अब्दुल हसीब ने पेजेस बनाना देखा है, आप में से कितने लोगों ने खुद से चीज़ें देखी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें? वो भी आप साथ में मेंशन करें। बस बोलते जाएँ कमेंट बॉक्स के अंदर जो-जो आपने किया है, और आपने रोज़ा रखा है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? मुझे इम्प्रेस करने के लिए। ज़बरदस्त। आज मैं आपसे जी शेयर करूँगा प्रीमियम थीम भी। एक थीम आपको दूँगा प्रीमियम, तो आप लोगों ने जो आज स्टोर क्रिएट करना है, वो उस प्रीमियम थीम के ऊपर करेंगे, एंड यू विल सी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जो डिज़ाइन होगा प्रीमियम थीम का, वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। आपका जो स्टोर होगा, उसमें जो लुक आएगी, वो बड़ी फिट आएगी। ठीक है? तो आज ड्रॉप शिपिंग भी देखनी है हमने, उसके बाद मैं आपसे थीम भी शेयर करूँगा, और आप लोगों ने वो गूगल फॉर्म पे फिल करना है। आपके जो लिंक्स हैं वो मेरे पास आएँगे। ये एज़ अ रिकॉर्ड जो है ना, वो मैंने अपने पास रखने हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। ये जो आज का लेक्चर हो रहा है, जिस अकाउंट के थ्रू, जिस फेसबुक अकाउंट के थ्रू, ये अकाउंट सेकेंडरी अकाउंट है। ठीक है? मैंने प्रोफाइल पिक्चर सेम रखी है, लेकिन ये अकाउंट जो है ये डिफरेंट है। ठीक हो गया? तो आपने अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है, तो आपने मेरी जो पहले वाली आईडी है फेसबुक की, ठीक है, जो आज से पहले लेक्चर्स हुए जिस अकाउंट के थ्रू, आपने उस अकाउंट पे मेरे से क्वेश्चन पूछना है, फेसबुक पे अगर आप पूछना चाह रहे हो तो। ठीक है? ये सारे लोग सुन लें, ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ कॉन्टैक्ट करते रहें, क्योंकि यहाँ से ये जो अकाउंट है जिससे मैं आज का लेक्चर ये स्ट्रीमिंग हो रही है, ये मोबाइल के अंदर भी लॉगिन नहीं होगा। तो अगर आप मैसेज करोगे तो शायद आपको लेट रिस्पॉन्ड मिले। तो आपने अगर क्वेश्चन करना है फेसबुक के ऊपर, तो आज से पहले जो लेक्चर्स हुए जिस अकाउंट के थ्रू हुए फेसबुक पे, आप वहाँ जाके क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो उस अकाउंट के थ्रू। ठीक हो गया जी। बाबर रियाज साहब ने थीम अपलोड किया है, कस्टमाइजेशन की है, कलेक्शन क्रिएट की हैं, और 5 प्रोडक्ट्स ऐड की हैं। थीम नेट से डाउनलोड की। ज़बरदस्त यार, ये अगेन आपने एक नई चीज़ देखी है। ठीक हो गया। इंजीनियर तलहा साहब, आप बताएं, 3 कैटेगरीज आपने और 20 प्रोडक्ट्स आपने ऐड की हैं। ज़बरदस्त यार, 20 प्रोडक्ट्स, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। सैयद जैन अली ने 30 प्रोडक्ट्स ऐड की हैं और 5 कलेक्शन फिट। नूर क्रिएटेड स्टोर। नूर आप ज़रा बताएं डिटेल में जी, आपने स्टोर क्रिएट किया है, ठीक है, कस्टमाइज़ किया होम पेज, सिर्फ इतना काम किया आपने जी? खैरियत थी? और बाकी लोग भी जी, उसामा और आसिम और बाकी जो लोग हैं वो भी बताएं। ज़बरदस्त। बासित यानी वेल डन, वेरी गुड। लोगो डिज़ाइन जॉब में की है। चलें जी, बाकी लोग चलें, कुछ बच्चों ने बताया अभी तक। हाँ, आप लोग बता दो, और फिर ये कि मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ठीक 2 मिनट बाद। जो अभी तक सुन रहे हैं, लिख नहीं रहे, वो भी बताएं कि कितना काम किया, ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें। ठीक हो गया रूसा। कोई नई चीज़ किसी ने देखी हो जी, खुद से किया हो काम कोई नया? जाहिद महमूद, ठीक हो गया, आपने 6 कलेक्शंस क्रिएट की हैं, 28 प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। ये जरियाब अब्बासी, आप बताएं ज़रा जी। और बाकी जो ऑनलाइन है, ठीक, मैक्सिमम लोगों ने काम किया है। वालेकुम सलाम असद अली, आप बताओ यार, बड़ा लेट आते हो आप, टाइम पे आ करो। और दूसरा ये बताओ कि आपने काम क्या किया जी वीकेंड में? उसामा, ठीक हो गया जी। इनिशियल सेटअप, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कलेक्शन, 10 प्रोडक्ट्स, ज़बरदस्त। आपने पेजेस भी बनाए हैं, लोगो डिज़ाइन किया, वेरी गुड। जी अनाज, वेरी गुड। आपने पेजेस क्रिएट किए हैं एंड रिव्यूज़। ये आपने जो रिव्यूज़ वाला काम किया, ये एप्लीकेशन के थ्रू किया, प्रोडक्ट रिव्यू एप्लीकेशन के थ्रू, आई होप उसी के थ्रू किया होगा आपने।
अच्छा जी, चलें। आप लोग सबसे पहले आज के लेक्चर में आपने जो मैंने गूगल फॉर्म लिंक शेयर किया आपसे, उसमें आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक और आपने जो दूसरा है आपका स्टोर का लिंक, आपने वो ऐड करना है। तो ये शायद बेशक आप कर लो, लेक्चर के बाद कर लो, नो इशू, लेकिन आप में से हर बच्चे ने अपनी स्टोर का लिंक उसमें ऐड करना है। और अटेंडेंस लगा लो यार, ताकि हम काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ज़बरदस्त। आपने मेगा मेन्यू एप्लीकेशन यूज़ करके ट्री मेन्यूज़ बनाए। अब्दुल लतीफ़, वेरी गुड। आप इसी तरह काम करें जिस तरह अब्दुल लतीफ़ कर रहा है, ठीक है। माशाल्लाह बाकी ने भी किया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी करो, खुद से भी करो, मैक्सिमम चीज़ें सीखें, ठीक है। तो खुशी हुई जी, आप सबने मैक्सिमम लोगों ने काम किया है, तो इसी तरह आपने जी काम करते रहना है। आज मैं आपसे जो थीम शेयर करूँगा, कोशिश करेंगे स्क्रैच से आप नया स्टोर उस पे क्रिएट करो। अच्छा, आज हमने सबसे पहले देखेंगे जी शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम को। शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उस अकाउंट के थ्रू हम आज एक स्टोर भी क्रिएट करेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि एसोसिएट होंगी शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के साथ। तो स्टोर क्रिएट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, न्यू स्टोर होगा। तो उस स्टोर के ऊपर हम प्रोडक्ट्स लाएँगे थ्रू ड्रॉपशिप, ठीक है? तो उससे पहले उसी स्टोर के ऊपर हम मेगा मेन्यू एप्लीकेशन भी यूज़ करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के लेक्चर में, तो जितना हम काम कर सके वो करेंगे। जो नेक्स्ट काम होगा वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें जी, बताएँ? लेक्चर काम स्टार्ट करें लेक्चर पार्टनर प्रोग्राम। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया है कि शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम एक्चुअली है क्या और इसका पर्पज़ क्या है। तो दोबारा इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप सुन लें कि ये जो पार्टनर प्रोग्राम है, ये एक्चुअली प्रोग्राम है। शॉपिफ़ाई ने ये एक प्रोग्राम अलग से बनाया है डेवलपर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए और जो शॉपिफ़ाई के पार्टनर्स हैं, ठीक है? जिनकी वजह से शॉपिफ़ाई पे बिज़नेस आ रहा है, ठीक है? उनमें मार्केटिंग जो आपके बंदे होंगे वो भी, ठीक है? तो ये सारे शॉपिफ़ाई इनको पार्टनर कहता है, ठीक है? अगर आप एक शॉपिफ़ाई का फ्रीलांसर है, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो पार्टनर है। अगर कोई डेवलपर है शॉपिफ़ाई का, तो वो पार्टनर होगा, ठीक है? वो एलिजिबल होगा इस अकाउंट के लिए। और अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है शॉपिफ़ाई की, तो वो भी एलिजिबल होगा यहाँ पर पार्टनर बनाने के लिए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप जॉइन नाउ, ठीक है? तो ये फ्री आपका अकाउंट आप क्रिएट होगा आपका, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जैसे वो फॉर्म फिल करना है, तो मुझे आप में से कोई बच्चा अपना दे दे ईमेल एड्रेस। आप में से कोई बच्चा ईमेल एड्रेस पर अपना बताए, ताकि उस ईमेल एड्रेस पे हम अकाउंट क्रिएट करें। तो आपको उस किराए से बताऊँ कि किस तरह आपने साइन अप करना है, सेटअप करना है और किस तरह आप स्टोर क्रिएट करोगे यहाँ। मुझे कोई बच्चा यहाँ से बताए कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि प्राइवेट मुझे वो मैसेज करे अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है? और वो ईमेल एड्रेस आपने ओपन करके रखना है, आपने उसको वेरीफाई भी करना है। आप में से कोई बच्चा ईमेल एड्रेस बताए जल्दी से, शाबाश। नुमान शफीक, आप बताना इसमें प्राइवेट चैट में बताना, तो यहाँ से कॉपी नहीं हो सकता। नुमान जल्दी, आपका वेट कर रहे हैं। चलें, आप यहीं से देख लें, मुझे बताना। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त बिजनेस नेम बताओगे। बिजनेस नेम आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर सिंपली आप क्या रखोगे, फ्रीलांसिंग, ठीक है? तो प्राइमरी बिजनेस ईमेल,
अब यहाँ पर आपने अपनी जो प्राइमरी ईमेल होगी, आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, जो मैं आपसे कहा रहा था कि आपने प्राइमरी ईमेल यहाँ पर मेंशन करनी है, उसको संभाल के, तो वो यहाँ पर आप उसकी बेस पे आप अकाउंट क्रिएट करोगे। तो ये नुमान का ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर तो यहाँ से नुमान शफीक, नुमान बताइएगा कि आपका ये ईमेल एड्रेस ठीक है ना? यार मैं एक्चुअली मैसेंजर से वो कॉपी कर नहीं सकता, यहाँ से मैं कॉपी किया, आप देख लें, नुमान शफीक। ठीक है, तो ठीक है मेरे ख्याल में। वेबसाइट आप अगर आपकी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। एड्रेस आप बता दें। ये मैं यहाँ पर एक डमी कंटेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपका वाकैंट। ठीक है, अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हो आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बाद में चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर जल्दी से इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ, कंट्री, ठीक है, रीजन और जिप कोड। जिप कोड मैं यहाँ पर रखता हूँ टॉप टाइटल फ्रीलांसर, उसके बाद फ़ोन नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। बताएं जी नुमान। नुमान, जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है ना ऑटोमेटिकली आप पहले ही बता दो। ठीक है, आगे बाकी बाकी तो खैर कुछ नहीं है। चलें, आप नंबर बता दें तब तक हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। आपने शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम पे जब अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने बताना है कि ये जो आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है, वो आप क्यों करने जा रहे हो, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। आप ऐप्स को बिल्ड कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए स्टोर क्रिएट कर सकते हो, आप जो ऑलरेडी स्टोर एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए आप सर्विसेज दे सकते हो, जो ऑलरेडी लाइव हैं स्टोर जो बने हुए हैं उन पे आप काम कर सकते हो पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, आप एफिलिएट लिंक, ठीक है, किसी भी आप मर्चेंट को रेफर कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर थ्रू दिस शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम। और उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप सेल कर सकते हो यहाँ पर शॉपिफाई पार्टनर। अदर है, अगर कोई और पर्पस है तो आप यहाँ पर वो डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो इनमें से हम जो रखेंगे ऑप्शन वो बिल्डिंग न्यू शॉपिफाई स्टोर्स फॉर क्लाइंट्स। चूंकि फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं तो हम ये वाला ऑप्शन ही रखेंगे। लेकिन खैर, ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि ये वो सारे काम हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, येस आई हैव माई क्लाइंट्स। और यहाँ पर आपने बताना है कि आप इससे पहले किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते रहे हो। ठीक है, तो आपने वो जस्ट आपने प्लेटफ़ॉर्म का नाम बताना है। ये वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके थ्रू ई-कॉमर्स स्टोर्स क्रिएट हो सकते हैं। मैजेंटो, ये सारे वो नेम है। मैं कहता हूँ जी कि हाँ, इससे पहले मैं शॉपिफ़ाई से पहले वूकॉमर्स वर्डप्रेस के ऊपर काम करता था। ठीक है? तो यहाँ पर आपने ये चेक इन तब करना है अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जो है आप नहीं काम कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले आपने अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम नहीं किया होगा, तो फिर आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जस्ट शॉपिफ़ाई के अपने पर्पज़ के लिए कि वो ये जान सकें कि हमारे पास जो ट्रैफ़िक आ रही है, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है? तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वो मैंने कर लिया। तो यहाँ पर आप वो जो नंबर होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ज़ीरो फोर टू। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बाद में चेंज कर सकते हो। लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो आप उसका यूआरएल ऐड कर दोगे, फेसबुक की प्रोफाइल का यूआरएल। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। इसमें जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर जो याद रखने वाली वो ये है कि आपने यहाँ पर पर्पस लाजमी बताना है। ठीक है, तो आप ये वाला काम करोगे तो अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो जो ऑप्शंस आएंगे आपके पास वो इसी से ही रेलिवेंट आएंगे। तो आपने जस्ट वो पर्पस जो बताना है वो आप यही रखें अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो। तो उसके बाद आप डैशबोर्ड में चले जाओगे। तो अभी आपने क्या किया, आपने सेटअप कर लिया।
आप नुमान जल्दी से ये जो आपको ईमेल आई होगी आप उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है? मैंने ईमेल जो है वो आपको सेंड कर दी है। तो तब तक हम बाकी ये जो चीज़ें हैं ये देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी आपने क्या क्या किया, यहाँ तक आपने शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम का सेटअप कर लिया। सेटअप कह लें या यूँ समझ लें कि आपने शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम से रिलेवेंट कुछ चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ मज़ीद डिटेल में। तो तब तक नुमान आप जो अपनी ईमेल है वो आप वेरीफ़ाई कर लो। आई एम सॉरी। अच्छा, शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम से आप मुख्तलिफ़ तरह के काम कर सकते हो, ठीक है? जो आपका मेन काम होगा, जो मेन कंसर्न होगा इस आपका शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के साथ, ठीक है? वो ये होगा कि आप यहाँ से स्टोर्स को मैनेज कर रहे होंगे, जो कि आपने क्रिएट किए होंगे या जिन पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो जो मेन कंसर्न होगा आप में से हर बच्चे का शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के साथ वो ये होगा कि सारे स्टोर जो कि आपने जिन पे काम कर लिया है पास्ट में और जिन पे आप काम कर रहे हो, जिन पे आपने काम करना है, वो सारे स्टोर्स आपको यहाँ पर आपको नज़र आएँगे और एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही जगह पे आप उन सारे स्टोर्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? मैनेज करने से मुराद कि आपने अगर किसी भी स्टोर पे स्विच करना है, काम करना है, तो आप यहाँ से वो काम कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 2 तरह के स्टोर्स पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? 2 तरह के स्टोर्स पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? एक वो स्टोर जो कि बिल्कुल न्यू स्क्रैच से आप काम करोगे, दूसरा वो स्टोर जो कि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग होंगे, ठीक है? तो अगर एक स्टोर बना हुआ है, लाइव है, अगर एक क्लाइंट आता है आपके पास जी कि मुझे मेरा स्टोर लाइव है, उसमें फलाँ-फलाँ फीचर आप ऐड कर दो, तो उस स्टोर पे भी आप काम कर सकते हो यहाँ से। और अगर कोई क्लाइंट कहता है जी कि मुझे नया स्क्रैच से आप स्टोर क्रिएट करके दो, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट करोगे। तो जो भी स्टोर आप न्यू क्रिएट करोगे स्क्रैच से, ठीक है? तो उसमें किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं होगी जो कि आपने इससे पहले देखी है और ट्रायल वर्ज़न वाला 90 डेज़ और उसके बाद बहुत सारे जो फीचर्स हैं आपके पास वो अवेलेबल होंगे। इवन कि आप यहाँ से जो स्टोर क्रिएट करोगे शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम से, उस पे आप 50 ऑर्डर्स भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए स्टोर क्रिएट किया है, तो आप स्टोर यहाँ से क्रिएट करो तो वो तो अनलिमिटेड टाइम के लिए वो आपका डेवलपमेंट मोड के अंदर रहेगा। लेकिन उस दौरान आप 50 एक्चुअल रियल ऑर्डर्स भी ले सकते हो अपने क्लाइंट से। 50 के बाद जब 51 ऑर्डर आएगा तो उसके लिए आपको प्लान परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बड़े फ़ायदे हैं यहाँ के और जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है? इसके बाद जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, ठीक है? तो वो चीज़ें शायद कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं देगा। वो चीज़ें क्या हैं? ठीक है? अगर आप शॉपिफ़ाई पे पार्टनर प्रोग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हो और उसके बाद अच्छा काम करते हो, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि शॉपिफ़ाई आपको बहुत सारी ऑफ़र्स देगा, ठीक है? आपको कुछ परसेंटेज देगा अपनी इनकम में से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आया आपके पास कहता है जी कि मैंने स्क्रैच से स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है? तो स्क्रैच से वो स्टोर क्रिएट करवाता है आपसे, ठीक है? और स्टोर बनाने के बाद वो क्लाइंट अगर कोई प्लान परचेज़ करता है, ज़रा बताएँ आपके शॉपिफ़ाई में कितने तरह के प्लान हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? ये चीज़ मैंने क्लास के अंदर बताई थी। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएँ कि शॉपिफ़ाई के जो पैकेज प्लान्स हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? इसका जो बेसिक पैकेज प्लान है वो $29 का, उसके बाद $79, उसके बाद $299 और इसका एक बिज़नेस प्लान है वो है $2000 पर मंथ, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ हैं शॉपिफ़ाई के जो कि शॉपिफ़ाई लेता है अपने मर्चेंट से, ठीक है? उन लोगों से जिन्होंने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है शॉपिफ़ाई के ऊपर पर मंथ के हिसाब से, ठीक है? तो आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है? आपको शॉपिफ़ाई कैसे वो परसेंटेज देगा अपनी इनकम में से, ठीक है? वो सुन लें, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है, आपसे स्टोर क्रिएट करवाता है, आप स्टोर क्रिएट कर देते हो स्क्रैच से, तो उसके बाद वो कोई प्लान परचेज़ करता है। अगर वो $29 का प्लान परचेज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक पैकेज प्लान, तो शॉपिफ़ाई आपको उस पैकेज प्लान का 200% देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लाइंट अगर परचेज़ करता है प्लान ये सब्सक्राइब करता है बेसिक पैकेज जो कि है $29 का, तो $29 का 200% कितना बनता है ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये बनता है तकरीबन जी 50 नहीं हाँ $58,
तो $58 आपको शॉपिफाई की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, कैन यू बिलीव इट कि स्टोर जो क्लाइंट ने बनवाया है वो तो अमाउंट आपको मिलेगी ही सही। क्लाइंट के साथ जो आपकी डिस्कशन होगी फाइवर के ऊपर, ठीक है, उसमें चाहे आप $100 चार्ज करते हो या $200 करते हो या 300, वो तो क्लाइंट आपको पे करेगा। लेकिन अगर आपकी वजह से कोई क्लाइंट कोई प्लान परचेज करता है शॉपिफाई पे जाके, तो और वो जो स्टोर है वो आपने क्रिएट किया हो, शर्त ये है कि पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है? तो शॉपिफ़ाई आपको उस पैकेज प्लान का 200% देगा। अगर पैकेज प्लान होगा $29, तो 200% कितना बनता है? $58। और अगर पैकेज प्लान हो $79, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट्स होते हैं वो जी $79 में बहुत सारी चीज़ें और भी मिल रही होती हैं। तो अगर वो वाला पैकेज प्लान वो परचेज़ करता है, तो आपको कितना मिलेगा ज़रा काउंट करें? तकरीबन होगा 158 आई गेस। तो इसी तरह अगर कोई 299 करेगा तो आपको अराउंड 600 जो है ना वो $600 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये शॉपिफाई की एक ऑफर है अपने पार्टनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, और जिनकी वजह से शॉपिफाई पे बिजनेस आ रहा है। ठीक है, शॉपिफाई आपको क्यों देगा, आपको 200% क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि उसको भी फायदा तो हो रहा है ना, आपकी वजह से उसके प्लेटफॉर्म पे बिजनेस आ रहा है, लोग जो है ना वो उस पे प्लान परचेज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जी आपकी ये वो बोनस है जो कि आपको सिर्फ़ शॉपिफ़ाई देता है। इसके अलावा अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इससे पहले आपको बताया कि इस पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर आप शॉपिफ़ाई की एप्लीकेशन या थीम जो है वो आप अपडेट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, सबमिट करवा सकते हो। तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपिफ़ाई के डेवलपर हो, आपने शॉपिफ़ाई की एप्लीकेशन डेवलप की है, ठीक है? तो वो एप्लीकेशन आप यहाँ से अगर सबमिट करते हो, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये ऐप्स का आ रहा है, तो अगर यहाँ से अगर आप कोई ऐप क्रिएट करते हो शॉपिफ़ाई के लिए, तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि शॉपिफ़ाई की जो ऐप्स होती हैं, कुछ फ्री होती हैं, बाकी सारी की सारी पेड होती हैं। ठीक है? तो आपने एप्लीकेशन क्रिएट की, उसको लाइव कर दिया आपने शॉपिफ़ाई के स्टोर के ऊपर, लोग आते हैं, अब वो एप्लीकेशन को परचेज़ करते हैं। तो वो जो आपकी एप्लीकेशन की जो अमाउंट है, जो आपने प्राइस रखी हुई है, वो तो आपको मिलेगी ही सही, लेकिन उसके साथ-साथ पर इंस्टॉलेशन शॉपिफ़ाई भी आपको कुछ अमाउंट देगा। ठीक है? तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो है ना वो एक फ़ेवर है शोपिफ़ाई की तरफ से। और इसी तरह जो है ना वो थीम, ठीक है? अगर आप कोई थीम करते हो अपलोड, तो उसका कुछ प्राइस रखते हो, तो वो थीम जो परचेज़ करेगा वो तो अमाउंट आपको मिलेगी ही सही, उसके साथ-साथ आपको शोपिफ़ाई भी देगा। तो ये सारी ऑफ़र्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलती हैं अगर आप एज़ अ शोपिफ़ाई डेवलपर काम करते हो और अपना फ्यूचर जो है वो इस पे आप रखते हो या पार्टनर आप बनते हो शोपिफ़ाई के, तो ये ऑफ़र्स हैं। एक और बड़ी ऑफ़र आपको ज़बरदस्त मिलती है जी, आपको यहाँ पर वो अ, रेफरल्स, ये रेफरल्स, ठीक है? ये नुमान आपको करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस। आपके जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मैं देता हूँ आपको कुछ देर तक। अच्छा जी, एरर आ रहा है नुमान शफ़ीक ईमेल वेरीफ़ाई करते हुए। हुँ, यार ईमेल आपने वेरीफ़ाई करनी थी। अब इसमें हुँ, नुमान शफ़ीक, देखना ये ईमेल एड्रेस है आपका यही वाला है ना? सॉरी। हुँ, यहाँ पर दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। प्रोग्राम ईमेल एड्रेस जो आपका शफीक आपको ईमेल आई होगी। ये तो गड़बड़ हो गई है। जो अकाउंट क्रिएट किया हमने वो नोमान
शफीक। चलिए यार, यहाँ से मैं अकाउंट लॉगिन करके ट्राई करता हूँ, लेकिन इसका जो पासवर्ड है वो तो लेट्स सी। यार, आप में से अगर किसी ने अकाउंट क्रिएट कर लिया अभी, तो वो ज़रा डिटेल तो सेंड करे प्राइवेट चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपको उस किराए से बता सकूँ। जो मेरा अकाउंट होगा उसमें फिर ऑलरेडी स्टोर्स क्रिएट किए होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ आपको उस किराए से मैं बताऊँ। हम्म, चलिए मैं यहाँ पर इसको आप में से कोई बता दे अगर तो रोला हो गया फाइल पार्टनर प्रोग्राम के बाद। ठीक है, थैंक यू सर। सैफ, मैं लॉगिन करता हूँ इसे। वेट करें। चलिए मैं आपको अपने जो मेरा अपना जो अकाउंट है मैं उसी से ही आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा फ़र्क होगा कि जहाँ पर ये मेरे स्टोर्स आ रहे हैं, तो आप जो होंगे वो आपके यहाँ पर स्टोर्स नहीं आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, आपने इस किराए से आपने स्टार्ट करना है अपना, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ पर। यहीं से कर लेते हैं, इसी अकाउंट से। आपने करना क्या, सिंपली आपने ईमेल आपको कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टोर ऐड कर सकते हो, उससे पहले नहीं, ठीक है? तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं जी। अब बाकी चीज़ें छोड़ दें, इधर देखें आप लोग सारे, ठीक है? तो नुमान शफ़ीक, ये आप बाद में देख लीजिए इसको, ठीक है? जो भी इश्यू होगा, वो माइनर से इश्यू होगा, आप इसको देख लेना। इस डैशबोर्ड के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से एक स्टोर क्रिएट करूँगा। तो वो जो स्टोर क्रिएट होगा वो हमारा लाइफ टाइम के लिए होगा, ठीक है? हमारे पास उसका ट्रायल वर्जन। स्टोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास वो सारी लिस्ट आ रही होगी स्टोर्स की, जो कि आपने क्रिएट किए होंगे, ठीक है? जो कि आप मैनेज कर रहे होंगे, ठीक हो गया पहली चीज़। तो यहाँ पर वो ये सारी लिस्ट आ रही है। आपके सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ़ ये लिखा रहा होगा ऐड स्टोर, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टोर्स नज़र आ रहे हैं और इसमें डिफरेंट आपको स्टेटस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कोई एक्टिव है, कोई ट्रांसफ़र पेंडिंग है, ठीक है? कोई रीडायरेक्टेड प्रीव्यू, और उसके बाद, ठीक है? तो ये जो आपको डिफरेंट स्टेटस नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? जो एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि इस स्टोर के ऊपर आप काम कर रहे हो अभी तक, ठीक है? तो जितने भी आपके स्टोर्स होंगे एक्टिव, इट मीन्स के ये अभी तक ऐसे स्टोर्स हैं जिन पे आप रिसेंटली काम कर रहे हो, जो कि आपके ऑन गोइंग है, ठीक है? तो जो ट्रांसफ़र पेंडिंग आ रहा है,
ठीक है, होता यूं है कि यहाँ से आप स्टोर क्रिएट करते हो, ठीक है। तो स्टोर क्रिएट करने के बाद जब हर चीज़ डन हो जाती है तो आप उस स्टोर को ट्रांसफ़र कर देते हो, हैंड ओवर कर देते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो हैंड ओवर किस तरह करते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो जब हैंड ओवर करते हो तो फिर क्या होता है, आपके पास उसकी एक्सेस नहीं रहती, ठीक है। वो आपका जो क्लाइंट होता है उसी के पास ही उसकी एक्सेस रहती है। तो उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट से मुराद ये है कि वो जो स्टोर है वो ये सारे वो आपके अभी डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी फिल्टर्स हैं, ठीक है। कि यहाँ पर वो टाइप क्या है, ठीक है। टाइप डेवलपमेंट है, ये मैनेज्ड है, ठीक है। डेवलपमेंट से मुराद ये है कि वो अंडर डेवलपमेंट है, मैनेज से मुराद ये है कि वो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप जैसे उसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो जो आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो फिल्टर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फर्दर अगर आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर उससे पता चल जाएगा। स्टेटस उसका क्या है, ठीक है। स्टेटस ये है जी कि वो एक्टिव है या ट्रांसफर पेंडिंग है या ट्रांसफर्ड है, ठीक है। ये प्लान, ये सारे वो डिफरेंट जो है ना आपके वो स्टेटस हैं जो स्टोर्स के, जो आप यहाँ से क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैं अगर एक्टिव करता हूँ, ऐड फिल्टर लगाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वही आएंगे जो कि एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये फिल्टर्स लगाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ से एक और फिल्टर भी लगाता हूँ कि टाइप रख लो जी मैनेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो सारे आएंगे जो कि जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँगा। तो ये जस्ट एक फिल्ट्रेशन के लिए ये आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें बस जो मेन आपने ज़हन में रखना है कि या तो स्टोर एक्टिव होगा, ठीक है, या फिर वो होगा ट्रांसफर्ड, ठीक है। आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा, तो वो उसकी एक्सेस आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वो सारे लिस्ट आ रही है आपके पास। अब रेफरल्स, ठीक है, ये इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो रेफरल्स वाला चक्कर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप जब क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि शॉपिफ़ाई आपको बड़े फेवर्स देता है, बड़ी ऐसी चीज़ें देता है जो कि कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं देता। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे रेफरल्स के ऊपर तो आपको अब एक रेफरल लिंक मिलेगा, एक रेफरल लिंक, ठीक है। रेफरल लिंक वो आप जिस बंदे को भी दोगे या उस रेफरल लिंक के थ्रू जो भी स्टोर क्रिएट करेगा, तो हर स्टोर के अगेंस्ट आपको 20% मिलेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर देख लो कमीशन, ठीक है। तो ये स्टोर अभी ये सारे वो डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं, इनएक्टिव हैं। तो अगर ये जो 3 स्टोर्स हैं, इन 3 स्टोर्स की किसी ने अगर सब्सक्रिप्शन ले ली, तो जो भी वो पैकेज प्लान परचेज़ करेगा $29 या $79 या $299, तो उसका मुझे 20% लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ऑफर है भाई, कि लाइफ टाइम के लिए जब तक वो स्टोर लाइव रहेगा, ठीक है, जब तक वो स्टोर की सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस हैं वो क्लाइंट पे करता रहेगा, आपको पर मंथ पर सब्सक्रिप्शन आपको 20% मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये एज अ फ्रीलांसर जो है वो आप अगर इसको सोचोगे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हर स्टोर का 200% भी आपको मिलेगा, ठीक है। वो तो आप अलग चीज़ है, लेकिन रेफरल लिंक के थ्रू अगर कोई स्टोर क्रिएट करता है तो उसके अगेंस्ट आपको हर मंथ हर सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर $29 का कोई प्लान परचेज करता है तो उसका 20% कितना बनता होगा, कोई $5-6 बनता होगा, ठीक है। तो आपको वो पर मंथ मिलता रहेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप इसको स्टडी कीजिएगा, तो आपके बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिलेंगी। अच्छा, लेकिन अगेन जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, या अभी आप क्लिक करके देख लो जो लोग साथ-साथ काम कर रहे हैं, तो आप जब क्लिक करोगे तो आ रहा होगा कि जी आप सबसे पहले रेफरल लिंक के लिए अप्लाई करो। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया तो आपको वो रेफरल लिंक मिल जाएगा। रेफरल लिंक से मुराद एक यूनिक यूआरएल होता है, यूनिक यूआरएल, ठीक है? तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई किस तरह होगा, आप बताओगे कि आप करते क्या हो, किस तरह आप शॉपिफ़ाई पे बिज़नेस ले आओगे, ठीक है? आपकी मार्केटिंग स्किल्स क्या हैं, ठीक है? शॉपिफ़ाई को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों से होता है जो कि जिनके पास मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, जो कि मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? मार्केटिंग से मुराद जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लो या दूसरी मार्केटिंग। तो
शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम में अगर आप रेफरल लिंक लेना चाह रहे हो, तो आपने मार्केटिंग की जो स्किल्स है, वो आपने मेंशन करनी है। तो आप लोगों ने क्या मेंशन करना है उसमें, आपने ये बताना है, आप भी मार्केटिंग ही कर रहे हो, फ्रीलांसिंग जो है वो इसको आप मार्केटिंग की टर्म्स में ले सकते हो। तो आपने बताना है जी कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं मेरे गिग्स हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है? तो ये सारी डिटेल आपने बतानी है। तो फिर क्या होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिव्यू की जाएगी और उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा। जब आपको लिंक मिल गया, ठीक है, तो वो लिंक आप जहाँ मर्ज़ी शेयर करो। अगर आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स बना रहे हो, आप में से कोई 1-2 बच्चे कर रहे हैं काम ये, तो जो लोग यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हैं या जिनके अपने ब्लॉग्स हैं या जिनके अपने पेजेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो लिंक शेयर कर दें, तो आपको पता भी नहीं होगा कि किस बंदे ने किस वक़्त वो उस लिंक पे क्लिक किया, स्टोर क्रिएट किया है, तो आपको कहाँ से इनकम आ रही है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि फुली शोपिफ़ाई डेवलपर हैं, ठीक है, तो वो पर मंथ के हिसाब से उतना अर्न कर लेते हैं बगैर कुछ किए उनकी अर्निंग पर मंथ इतनी हो जाती है कि वो कुछ ना भी करें, नया काम ना भी करें, तो उनका जो है ना वो सेटअप चलता रहता है। ये मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं, ये उनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, चूँकि मैं तो लर्निंग पर्पज़ के लिए करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है नज़र आ रहा। उसके बाद जी एफ़िलिएट टूल्स, इस यहाँ पर आप जाओगे तो आपको कुछ टूल्स मिलेंगे एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग पर्पज़ के लिए आप समझ लो। ऐप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऐप क्रिएट कर सकते हो। चूँकि अभी आप उस लेवल पे हो नहीं, तो अगर आप लिक्विड का सीख लोगे या फुली आप इस पे आप एक्सपर्ट होंगे, तो आप शॉपिफ़ाई की एप्लीकेशन और थीम वो आप डेवलप कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से सबमिट करोगे। ठीक है? तो यहाँ आप अगेन ये आपकी कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे पेआउट्स में। एजुकेशन में आप डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर शोपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम की जो सपोर्ट टीम है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम से मुराद ये है कि आप यहाँ से एक टीम की फॉर्म में भी काम कर सकते हो, 2-3 लोग मिलके भी काम कर सकते हो। ठीक है? तो एक जो है वो एडमिन होगा, बाकी स्टाफ मेंबर्स होंगे। ठीक है? तो 5 आप स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हो अपनी शोपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के अंदर। ठीक हो गया? तो ये सेटिंग है, सेटिंग में आपकी वो बाकी सारी वो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, ठीक है? तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। तो आपको जो मेन कंसर्न होगा अगेन वो होगा स्टोर्स के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह स्टोर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, मैं कमेंट बॉक्स में देख सकता हूँ। हाँ जी, ज़ाहिद महमूद आपने प्राइमरी ईमेल देनी है, ठीक है? एक्टिव से मुराद ये है कि वो स्टोर अभी एक्टिव हैं, जिन पे आप उन पे काम कर रहे हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। एक्टिव से मुराद ये है, ठीक है? तो चलिए जी हम अगला काम करते हैं। अब हम शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू एक स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो मैं ऐड स्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 2 तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे, डेवलपमेंट स्टोर, मैनेज्ड स्टोर। अच्छा, ये 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, इसको देख लो, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। तो इस मुराद क्या है वो आप देख लो। डेवलपमेंट स्टोर से मुराद ये है कि अगर आप किसी स्टोर पे स्क्रैच से काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी स्टोर पे स्क्रैच से काम करना चाह रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करोगे। एक क्लाइंट आता है, कहता है जी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप शुरू से एक स्टोर क्रिएट कर दो। ठीक है? तो यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से काम स्टार्ट करोगे। अगर कोई क्लाइंट आता है, कहता है जी कि मेरा ऑलरेडी स्टोर लाइव है भई, मेरा स्टोर लाइव है, उसमें मैंने कुछ फीचर्स ऐड करवाने हैं या बग फिक्सिंग है या कुछ कुछ भी नया काम करवाना है। स्टोर लाइव है, बना हुआ है शॉपिफ़ाई के ऊपर। तो सिर्फ़ शॉपिफ़ाई की बात हो रही है। तो वो आपको यूआरएल देगा, उस यूआरएल के ऊपर आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो फिर क्या होगा कि वो आपको एक्सेस मिल जाएगी। आप में से कोई बच्चा अपना ये ज़रा प्राइवेट बॉक्स में चैट के अंदर मुझे ज़रा बताएँ, अपने स्टोर का लिंक सेंड करें। कोई एक बच्चा, मैं आपको यहाँ से बता दूँगा कि किस तरह आप ऑलरेडी लाइव स्टोर के ऊपर काम कर सकते हो। एग्ज़िस्टिंग स्टोर के ऊपर काम किस तरह कर सकते हो, उनको किस तरह मैनेज कर सकते हो यहाँ से। आप में से कोई भी यहाँ से कर सकते हो। आप मुझे ज़रा यूआरएल दें अपनी स्टोर का। हाँ जी, बाबर रियाज़, जो आपके स्टाफ मेंबर्स होंगे वो पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू काम कर कर रहे होंगे, ठीक है?
वो आपके पार्टनर कौन हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है, ठीक है, या आपकी वो टीम हो सकती है जिसके थ्रू आप काम कर रहे होंगे। तो होगा क्या कि वो आपके पार्टनर प्रोग्राम के डैशबोर्ड में जो भी स्टोर्स होंगे, ठीक है, किसी उनमें से किसी एक स्टोर पे अगर आपने किसी के साथ काम करवाना है, किसी के साथ मिलके काम करना है, तो आप उसको एज़ अ स्टाफ मेंबर यहाँ पर ऐड कर लोगे। यार मैसेंजर पे ना सेंड करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ओपन, और वो फेसबुक लॉग आउट है। मोहम्मद हसीब, आपको मैंने बताया था कि ये जो लोग क्रिएट करेंगे ट्रायल वर्जन, ये शॉपिफाई का जो ट्रायल वर्जन है, ठीक है, इसमें जो नॉन टेक्निकल पर्सन है ना, जो पार्टनर नहीं है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी कि मैंने किसी से नहीं करवाना, मैं खुद ही करूँगा काम, ठीक है, वो अपने लिए काम एक स्टोर क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है, और कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो जो है वो सिंपली वो जाएगा, वो ट्रायल वर्जन के थ्रू अपना स्टोर क्रिएट करेगा। वो यहाँ पर पार्टनर नहीं है। पार्टनर प्रोग्राम पे वो लोग आएंगे जो शॉपिफाई के पार्टनर होंगे। पार्टनर कौन है? पार्टनर फ्रीलांसर्स हैं, डेवलपर्स हैं, और वो मार्केटिंग वाले बंदे हैं जो कि जिनकी वजह से बिजनेस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ये उन लोगों के लिए है। वो जो ट्रायल वर्जन वाला काम था वो उनके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन के लिए है, जो कि अपना स्टोर क्रिएट करना चाह रहा है या कोई लर्निंग पर्पज के लिए करना चाह रहा है, तो ये उनके लिए होगा। यार मैं यहाँ से डबल सिम नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा कि आप प्राइवेट चैट में बताओ। चलो खैर, यहाँ से देख लेते हैं इसको। स्मार्ट स्मार्टफोन ई स्टोर, स्मार्टफोन ई स्टोर माई .com। फॉर एग्जांपल अगर ये है, चलेंगे यही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जिस तरह अब्दुल हसीब ने मुझे अपने स्टोर का लिंक सेंड किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब्दुल हसीब अगर मेरा क्लाइंट है, अब्दुल हसीब मुझे आके कहता है जी कि मेरा स्टोर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तुम क्या कर दो, तुम मेरे फलां-फलां पेज के ऊपर फलां-फलां फीचर ऐड कर दो, ठीक है। स्टोर ऑलरेडी लाइव है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक नहीं करूँगा। मैं शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम में लॉगिन करने के बाद स्टोर्स में जाके मैं मैनेज्ड स्टोर पे क्लिक करूँगा। मैनेज से मुराद कि ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने मैनेज करना है बस। तो यहाँ पर यूआरएल दूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं अब्दुल हसीब से रिक्वेस्ट जो है ना वो लूँगा एक्सेस की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सेस स्पेसिफाई करूँगा कि भई अब्दुल हसीब के स्टोर की मुझे किस-किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे ज़रा बताएँ, ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपको कहीं नज़र आ रहे हैं या आपने कहीं देखे हैं ये वाले ऑप्शन? ये होम, ऑर्डर्स, ये थीम्स, उसके बाद ये नेविगेशन, ज़रा बताएँ? ठीक है? तो ऑब्वियसली आपने ये देखे होंगे, कहाँ पर देखे होंगे? आपने वो अपने शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड के अंदर देखे होंगे, ठीक है? ये जो डैशबोर्ड है, अगेन ये डैशबोर्ड किसका है? शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम का। इससे पहले जो आपके पास डैशबोर्ड आता था वो शॉपिफ़ाई का ई-कॉमर्स स्टोर का आता था, ठीक है? तो वहाँ पर ये सारे लेफ्ट साइड पे आपको ये ऑप्शंस आ रहे होते थे। तो मैं अब्दुल हसीब को एक्चुअली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भई मुझे इस काम के लिए जो आप करवाना चाह रहे हो, मुझे होम इसकी भी एक्सेस चाहिए, ऑर्डर्स इसकी भी एक्सेस चाहिए, मुझे थीम्स, वो जो ऑनलाइन थीम का ऑप्शन आ रहा होता है ना, मुझे इसकी भी एक्सेस चाहिए, नेविगेशन मुझे इसकी भी एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ नेविगेशन और थीम की ही बात करता हूँ, क्योंकि यही सम टाइम होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है एज अ डेवलपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो डिस्क्राइब करूँगा अब्दुल हसीब को कि व्हाई आई नीड एक्सेस, ठीक है, कि मुझे एक्सेस क्यों चाहिए, वो मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करूँगा और सेव कर दूँगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि एक इन्विटेशन जो है ना वो सेंड हो जाएगी अब्दुल हसीब को। तो अगर वो मुझे दे देगा, एक्सेस दे देगा, तो फिर क्या होगा, मेरे पास वो स्टोर इसका यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो एक तो है ये तरीका कि ऑलरेडी स्टोर के ऊपर काम करना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक नया स्टोर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टोर नेम रखता हूँ। अब ये जो डेवलपमेंट स्टोर वाला काम है, ये वही काम है जिस तरह आप सिंपली करते हो शॉपिफ़ाई का सेटअप, ठीक है? तो स्टोर नेम मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, ठीक है? ये जो स्टेप्स हैं, ये बिल्कुल यूँ ही समझ लें कि आप शॉपिफ़ाई का सेटअप करने जा रहे हो, क्योंकि इससे पहले हमने शॉपिफ़ाई के पहले लेक्चर के अंदर देखा। स्टोर नेम मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये यहाँ पर जी स्टोर नेम हम रखें स्मार्टफ़ोन का है, तो स्मार्टफ़ोन ये ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है ये वाला यूआरएल, तो एक्सिला स्मार्टफ़ोन
पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं बगैर सोचे इसी को ही ये जो स्टोर नेम है इसी को ही चूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लॉगिन, ये जो ईमेल है ये आपकी ही होगी। ये वो ईमेल है जो इस पे मेरा ये शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भई अगर क्लाइंट का स्टोर है तो ईमेल आपकी क्यों? ठीक है, तो वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जब आप इस स्टोर को ट्रांसफ़र करोगे तो ये इस ईमेल से उसके ईमेल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में जब पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू आप सेटअप कर रहे होंगे शॉपिफ़ाई का, नया स्टोर आप क्रिएट कर रहे होंगे, उस वक़्त आप ये वाली ईमेल जो है वो एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी वो क्लाइंट की ईमेल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बाकी जो ये जो चीज़ होगी ये आपकी वही होगी, आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपको आपका क्लाइंट देगा। यहाँ पर मैं पासवर्ड रख लेता हूँ। सबसे अहम चीज़ नया स्टोर क्रिएट करते हुए आपने जो ज़हन में रखनी है कि आपने कभी भी इसको चेक इन नहीं करना। ये आप में से 50% जो बच्चे हैं ये मिस्टेक करेंगे और फिर कह रहे होंगे जी सर जी ये जो है ना वो फीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या मसला है? तो वो गलती क्या करेंगे कि वो यहाँ पर जब स्टोर क्रिएट कर रहे होंगे स्क्रैच से तो वो इसको चेक इन कर देंगे। चेक इन करने से मुराद क्या है? क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल्ड टू यूज़ अ डेवलपर प्रीव्यू। इसका मतलब ये है कि आप ये बता रहे हो शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम में कि ये जो आपने अभी स्टोर क्रिएट किया है ना, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है? ये आप अपनी लर्निंग के लिए इसको स्टोर क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है? तो या किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए आप इसको लाइव नहीं करोगे, ठीक है? ये एक्चुअल स्टोर नहीं है, एक्चुअली आप यहाँ पर ये बता रहे हो। तो जब आप ये बता रहे होंगे कि हाँ, ये इस पे मैंने कोई प्लान परचेज़ नहीं करना आपका। ये अगर मैं शॉपिफ़ाई को बता रहा हूँ कि भई मैं इस पे बस लर्निंग करना चाह रहा हूँ, चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे फीचर्स आपके पास अनअवेलेबल होंगे, ठीक है? तो कभी भी इसको चेक इन नहीं करना। ये ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएँ कि चेक इन करना है कि नहीं? ठीक है? बच्चों की तरह। क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताएँ जी कि जब आपने स्टोर स्क्रैच यहाँ से क्रिएट करना है, तो इसको चेक इन करना है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैं एड्रेस बताऊँगा, एक्सिला, उसके बाद यहाँ पर रैंडम सी इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर ज़िप कोड मैं दे देता हूँ, ठीक है, रीजन, और उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपने मैं ये जो स्टोर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट के लिए करने जा रहा हूँ। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या होगा कि आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू सेव। शाबाश! शाबाश! ठीक है, तो आपने भी उसको चेक इन नहीं करना। अब हम नेविगेट कर चुके हैं, अब हम भी नेविगेट कर चुके हैं शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम से शॉपिफ़ाई स्टोर डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो डैशबोर्ड आ रहा है, ये किसका डैशबोर्ड है भला बताएँ? जल्दी से बताएँ, आप सबको पता होगा। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है ऑब्वियसली आपका शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स स्टोर का डैशबोर्ड है, ठीक है? तो इसको मिक्स नहीं करना है शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के साथ। तो मैं यहाँ से अच्छा, ये जो डैशबोर्ड है, ये आपका शॉपिफ़ाई पार्टनर का डैशबोर्ड है। ये जो डैशबोर्ड है, ये उस स्टोर का डैशबोर्ड है जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, यहाँ पर अपने पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पर आ रहा होगा आपका। अच्छा, अब ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से वही प्रोडक्ट्स, वही कलेक्शन, वही सारी चीज़ें। अब आप उस स्टेज पे आ चुके हो, ठीक है? उस प्लेटफ़ॉर्म पे हो जो कि जिस पे आपने ऑलरेडी एक स्टोर क्रिएट कर कर ली है, ठीक है? तो अब यहाँ से अगला काम हम शुरू करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो बातें थी, ये आपकी शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम से रिलेवेंट थी, ठीक है? तो जो मेन आपको यहाँ से फ़ायदा होता है, वो अनलिमिटेड टाइम का होता है। अनलिमिटेड लाइफ़ टाइम के लिए आपको वो ट्रायल वर्ज़न मिलता है। दूसरा ये है कि जो स्टोर्स आप क्रिएट करते हो, यहाँ से आपको वो एक बोनस मिलता है, उसकी तरफ से, शॉपिफ़ाई की तरफ से, ठीक है? तो ये बोनस आप आई होप कि लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा शॉर्टकट तो है नहीं किसी भी चीज़ का। तो यकीन मानिए अगर आप ये काम करते हो, शॉपिफ़ाई वाला, काम करने से मुराद है फुली अगर आप अपना फ्यूचर इसके ऊपर बेस कर रहे हो,
तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल में 2 साल में शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू अगर आप 10 स्टोर्स भी क्रिएट करते हो, 2 साल में 10 स्टोर्स पे काम करना ये बहुत कम है। ये सबसे कह लो कि मिनिमम कह लो कि ये लेवल है आपका, कम से कम लेवल होगा। जो कुछ भी नहीं कर रहा होगा क कम से कम वो 2 साल में 10 स्टोर्स तो क्रिएट कर सकते हैं। 10 स्टोर से मुराद के 10 प्रोजेक्ट्स पे तो वो काम करेगा ना 2 साल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 स्टोर लाइव हैं और 10 के 10 जो है वो जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बेसिक पैकेज प्लान परचेज़ किया है। 10 स्टोर्स लाइव हैं पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू जिस पे आपने किराए से काम किया है और उन तमाम स्टोर्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिक है $29। तो आपको 20% मिलेगा हर एक के साथ। तो 20% हर एक के साथ कितना बनता है अगर 6-7 डॉलर भी हों तो उसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो ये $60-70 आपको पर मंथ बगैर कुछ किए मिलता है और ये कुछ भी नहीं है। अगर 2 साल तो खैर 2 साल में तो लोग टॉप रेटेड बन जाते हैं। तो कुछ भी नहीं, अगर सपोज़ करो कोई एक ऐसा क्लाइंट जो कि शॉपिफ़ाई का बेसिक पैकेज की बजाय बिज़नेस प्लान परचेज़ कर लेता है, जो कि है $2000 कोई 2 साल में, कोई 3 साल लगा लो यार, ये कुछ भी ना हो तो एक क्लाइंट अगर ऐसा आता है, तो उसका आपको 20% कितना मिलेगा? ईयर आउट बनता है $400 तो $400 आपको बगैर कुछ किए आपको मिलते रहेंगे पर मंथ, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी आपको एक ऑफ़र है, तो ये उन लोगों के लिए जो कि अ जो ठीक से काम करेंगे और शॉर्टकट नहीं है इसका कोई। आप सोचें जी कि हाँ, अभी 2 माह में, 3 माह में हम इस लेवल पे पहुँच जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अब इसको डिसेबल कर देता हूँ पासवर्ड को। अब इससे पहले जो भी आपने स्टोर्स क्रिएट किए, जिस बच्चे ने भी स्टोर क्रिएट किया, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। अभी मैंने यहाँ पर अब्दुल हसीब का स्टोर ओपन किया था, तो आपके सामने वो ईमेल माँग रहा था। आप यहाँ से बगैर पे किए आप पासवर्ड को डिसेबल कर सकते हो। ठीक है? अब मेरा ये जो स्टोर है इसका ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है? पासवर्ड आप किस तरह ख़त्म करोगे? ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करो, उसके बाद प्रेफ़रेंसेस में जाओ और प्रेफ़रेंसेस में जाके यहाँ पर वो आपका चेक इन होगा, आपने उसको चेकआउट कर देना है, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि वो आपका स्टोर जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। अच्छा जी, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। अब ये जो स्टोर है, जो कि अभी बिल्कुल अ, जिसमें मैंने कुछ काम नहीं किया, ये एक लाइव स्टोर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? अब ये जिस बंदे को आप ये वाला यूआरएल सेंड करोगे, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? तो वो बगैर पासवर्ड के उसको ओपन कर लेगा, व्यू कर लेगा, ठीक है? ये जो यूआरएल जिसको भी सेंड करोगे, तो वो एक लाइव स्टोर की तरह काम करेगा। इवन कि आपको बताया कि 50 ऑर्डर्स भी आप ले सकते हो इसमें स्टार्ट के अंदर। तो चलें जी, ये भी इसका एक फ़ायदा है शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम का। मैं जल्दी से अब क्या करता हूँ ऐप्स में जाके यहाँ पर वो जो ऐप हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऐड की थी, वो एप्लीकेशन मैं यहाँ से करता हूँ जी इंस्टॉल और उसके बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर हम काम करते हैं। बुद्धा तो यहाँ पर मैं इस बुद्धा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। ऐड ऐप और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना सिंपली जिस तरह आपने ऑलरेडी किया होगा इंस्टॉल। ये टाइम ले रहा है। इंस्टॉल ऐप तो इस एप्लीकेशन पे काम करने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ कलेक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से मेन्यूज़ बना सकें। अच्छा ये यहाँ पर वो सारे वो प्लान्स आ रहे हैं, ठीक है? मैंने आपसे कहा था कि अच्छा आप एक्सेप्ट करें टर्म्स एंड कंडीशन।
अब हमने वो जो तीसरा प्लान था जो कि पेड था। आप में से किसको याद है कि हमने जब उस प्लान पे परचेज़ किया था लास्ट लेक्चर में, तो क्या आया था ऑप्शन वाला? बताएँ ज़रा। ये जो इसका तीसरा प्लान था, ठीक है? जो कि पेड था, प्रीमियम प्लान था, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें मिल रही थी पे करने के बाद। जब लास्ट लेक्चर में मैंने इस पे क्लिक किया था, तो क्या चीज़ आई थी भला? बताएँ जी। तब तक आप बताएँ, मैं यहाँ से कलेक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स में गया, अब यहाँ से मुझे कोई 8-10 कलेक्शंस क्रिएट करना पड़ेंगी ताकि हम अच्छे से एक नेविगेशन मेन्यू बना सकें। क्रिएट अ कलेक्शन। अब हाँ जी, बिल्कुल अब नसीब जो पहले वाला फ्री था वो आपके पास अवेलेबल था, उसमें लिमिटेशन थी, ठीक है? बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं थे मिल रहे और बाकी मैंने दूसरे प्लान पे क्लिक किया था तो वो मेरे से पेमेंट का पूछ रहा था। पेमेंट का कह रहा था कि भई हाँ, इसको आप कार्ड अपना ऐड करो, पे करो तो उसके बाद वो फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू जब मैंने उसी एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल किया तो मेरे पास वो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल थी। अच्छा मैं यहाँ से ना ये स्मार्टफ़ोन की बजाय कोई है तो जैसे टेक्सला स्मार्टफ़ोन के नाम से स्टोर, तो स्मार्टफ़ोन की बजाय जी हुँ, इसको करते हैं गारमेंट्स का बना लेते हैं, ठीक है? सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ के लिए। इसको मैं मैनुअल कलेक्शन रखता हूँ, मेन, वूमेन। अब मैं जल्दी से कोई 8-10 कलेक्शन क्रिएट करूँगा, तो उसमें उन कलेक्शंस को हम यूज़ करेंगे जब हम उस बुद्ध एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे। मेन, वूमेन, सॉरी ये इसको मैनुअल रखते हैं। सारी मैं कलेक्शन मैनुअली रखता हूँ। अब मकसद ये कलेक्शन ये कलेक्शन के बारे में समझाना नहीं है, ठीक है? चूँकि ये प्रीरेक्विज़िट चीज़ है बुद्ध एप्लीकेशन में काम करने के लिए, तो मैं जल्दी से बस वो कुछ कलेक्शंस क्रिएट करें। तो मेन के अंदर फर्दर हम उसकी कैटेगरीज़ बनाते हैं। मेन के अंदर जी क्या कैटेगरीज़ हो सकती हैं बताएँ? यहाँ पर जी शर्ट, ठीक है? तो इसको मैं मैनुअल रखता हूँ। सेव उसके बाद कलेक्शंस, उसके बाद अगेन शर्ट के बाद जीन्स ये रख लेते हैं जी, या पैंट आप रख लो। उसके बाद जी एक और मेन की ही तीसरी कैटेगरी हम रख लेते हैं। जी इनकी तीसरी कैटेगरी और क्या हो सकती है जी बताएं? कोट रख लेते हैं, ठीक है? तो अब फर्दर जो हमने शर्ट वाली कलेक्शन बनाई थी उसकी फर्दर हम सब कैटेगरीज बनाते हैं। लाइक अब हम शर्ट के अंदर ड्रेस शर्ट ये रख लेते हैं, इसको भी मैनुअल। अब शर्ट की दूसरी जो कलेक्शन होगी वो हम रख लेते हैं कैजुअल। एक और कलेक्शन हम यहाँ से बना लेते हैं शर्ट की ही, टी शर्ट सेव कर लें इसको। उसके बाद अब हम जाते हैं जीन्स की तरफ। जीन्स में कैटेगरीज जो हैं वो कम होंगी। कोट की तरफ जाते हैं, कोट में ओवर कोट कर लेते हैं। तो ओवर कोट और एक और इसकी कैटेगरीज बना देते हैं, मैनुअल इसको रखते हैं। हाँ सूट कर लो आप, जो मर्जी आप कैटेगरी कर लो। तो लेदर कोट करना है बस। अब इसको इतना ही रखते हैं। अब फर्दर हम बाकी जो दूसरी कैटेगरी है, जो मेन कैटेगरी थी हमारी वुमेन की, उसमें जाते हैं जी। उसमें वुमेन के अंदर हम रखते हैं सबसे पहले जी ज्वेलरी, ठीक है?
वुमेन की एक कलेक्शन होगी ज्वेलरी। इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, बताएं जरा ज्वेलरी के अलावा। वुमेन में ज्वेलरी के अलावा क्या हो सकता है जी, बताएं जी, वुमेन बताएं जो हमारे ज्वेलरी कर लें, उसके बाद अनस्टिच कर लें, स्टिच्ड, स्टिच्ड, स्टिच्ड की स्पेलिंग अनस्टिच्ड। अच्छा जी, इसमें हम ज्वेलरी को ही आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि बाकियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। क्रिएट अ कलेक्शन। अच्छा जी, अब ज्वेलरी के अंदर फर्दर टाइप्स क्या हो सकती हैं? रिंग्स, रिंग्स, ठीक है। अब ये वुमेन की बहुत सारी, वुमेन में ज्वेलरी की सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसके बाद जी बताते जाइए यार, सजेशन देते जाइए। लेडीज टॉप्स, 2 पीस, 3 पीस, ठीक है जी। ज्वेलरी में लेडीज की एक तो रिंग्स आ गई, इयरिंग्स, ठीक है, इसको भी मैनुअल। और एक आध और कर लें इसमें फर्दर, ज्वेलरी के अंदर ब्रेसलेट सेट, ठीक, बैंगल, ठीक है जी, बैंगल ब्रेसलेट। उसके बाद जी यहाँ पर मैनुअल कर लें। अब इन सब कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी लाइक रिंग को हम लेते हैं। रिंग्स की फर्दर आप जरा बताएं कलेक्शन क्या हो सकती है, फर्दर उसकी टाइप्स। रिंग्स में सिल्वर, सिल्वर रिंग्स, मैं तो यही इसकी कैटेगरीज रखता हूँ। ओबियसली जब आप एक्चुअली काम कर रहे होंगे तो उसमें आप ये जो कैटेगरीज रखोगे ये आप रेलिवेंट ही रखोगे। अब इसमें रिंग्स के अंदर सिल्वर रिंग्स, गोल्ड, गोल्ड रिंग्स, मैं तो इसी की ही टाइप्स रखूंगा, ठीक है। वो मैनुअल, और एक और डायमंड रिंग कर लेते हैं जी। कभी किसी ने डायमंड रिंग देखी है जी, आप में से किसी ने देखी हो? मुझे तो स्पेलिंग भी इसके नहीं आते। डायमंड, अच्छा जी। अब रिंग्स की हमने कैटेगरीज बना ली, और इसी तरह एक बस और इसमें जो हमने इयरिंग्स सीखी थी उनकी हम कैटेगरीज बना लेते हैं, एक या दो बस। इसी तरह सिल्वर रिंग्स सेव किया, और एक और, इसमें काफ़ी टाइम लग गया है, इसको मैनुअल रखें। और गोल्ड, चलिए सैफुल्लाह ज़बरदस्त, इस तरह के टीम ज़रूर देखा करें। अच्छा जी, हमने वो काफ़ी सारी कलेक्शन बना ली हैं, ठीक है। इन कलेक्शन बनाने का मकसद ये है कि हम जब एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो उसमें ये सारी वो यूज़ होंगी, ठीक है। ये वो सारी कलेक्शंस हैं। अब हम आते हैं उस ऐप की तरफ, ठीक है। ये वो मेगा मेन्यू एप्लीकेशन है, ठीक है। अब दोबारा ऐप्स में जाके जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो सारी ऐप्स आ रही होंगी जो कि इंस्टॉल्ड होंगी। आप उस पे क्लिक करो, जिस एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा इस पे काम करना। ज़बरदस्त जी, इंशाल्लाह आप काम शाम करें तो ये सारी रिंग सिंग आप जो है ना वो खुद अपने लिए लें। अच्छा, ऐड आइटम्स। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या करना है, अब मैंने वो नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने हैं इस मेगा मेन्यू एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वही नेम्स यहाँ पर रखूँगा। जो कलेक्शंस हैं इसका मतलब आपको पता है कि ये जो कलेक्शंस हैं ये कहीं पर भी शो नहीं होती। शो को क्या चीज़ होती है, आपके नेविगेशन मेन्यूज़, हर नेविगेशन आइटम को आप लिंक करोगे उसके रेलेवेंट कलेक्शन के साथ। ये सारा काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ सबसे पहले मेन, और इसको मैं लिंक करूँगा मेन की कलेक्शन के साथ।
कलेक्शन जो मैन की थी उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं उसके साथ आइकन ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस में जो आपके ये जो मेन्यूज आ रहे हैं ना, ये नेविगेशन मेन्यूज, हर नेविगेशन मेन्यू के साथ एक आइकन भी है, आइकन उसका रेलिवेंट, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने स्टोर के नेविगेशन मेन्यू के साथ आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आइकन भी ऐड कर सकते हो। जो आइकन है वो ये सारे अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी रखना चाहो रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला करता हूँ, ठीक है, लेकिन आइकन मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो नो आइकन, आप अगर यूज़ करना चाह रहे होंगे तो आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काउंट डाउन, इसको आप इनेबल करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो नेविगेशन मेन्यू आएगा, जो मैन लिखा आ रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर ये मैन फैशन आ रहा है, तो यहाँ पर जब नेविगेशन मेन्यू आपका जब डिस्प्ले होगा तो उसके साथ एक काउंटर चल रहा होगा। काउंटर, काउंटर का मकसद क्या है, जब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर ऑफर्स लगती हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक ख़ास डेट होती है वहाँ तक, तब तक वो ऑफर्स लगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो काम आप कर सकते हो, काउंटडाउन, ठीक है। तो इस कलेक्शन पे जो भी प्रोडक्ट्स होंगी मैन वाली कलेक्शन में, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो उन पे काउंटडाउन लगा होगा, ठीक है। तो ये तब करना है जब आपने कोई ऑफ़र लगानी है। तो मैं इसको एज़ इट इज़ रखता हूँ और यहाँ पर दूसरा वुमेन, ठीक है, इसको मैं लिंक कर दूँगा वुमेन वाली कलेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये मैं आइकॉन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मेन, वुमेन, अ, अगर यहाँ पर आप कोई किड्स रखना चाह रहे हो, किड्स के आइटम भी हैं तो ऑब्वियसली वो रख लोगे, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली इसकी कोई कलेक्शन हमने बनाई नहीं है किड्स के लिए, तो मैं यहाँ पर ये बस रैंडम सा रख देता हूँ, ठीक है। तो ये वो 3 मेन कैटेगरीज़ आ गई। अब आप किसी भी एक मेन्यू के ऊपर माउस ओवर करोगे, माउस ओवर, ये जो आपका नेविगेशन बार का आइकन आ रहा है, इस पे माउस ओवर करोगे, अब ये देखें, इस पे माउस ओवर किया, इस पे किया, तो ये सारी वो टाइप्स आ रही हैं कि आप इन टाइप्स की तरह के आप बना सकते हो नेविगेशन मेन्यू। ट्री, ट्री जो है, ये जो नेविगेशन मेन्यू है इसकी लुक अपनी है। सिंपल जो बनेंगे नेविगेशन मेन्यूज़, उनकी लुक अपनी होगी। टैब, यहाँ पर मैं अगर आपको दराज.com, दराज.com है, ये जो आपके हैं ये सारे वो ट्री की फॉर्म में, इसके जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं वो ट्री की फॉर्म में, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर ये लोड हो जाए, इसमें माउस ओवर करेंगे तो ये फर्दर आ रहे हैं, इस पे किया तो फर्दर आ रहा है ऑप्शन। तो ये जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं ये ट्री की फॉर्म में, तो ये ट्री की फॉर्म में ये सारे पॉपुलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह के अगर बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ट्री, और इसी तरह बाकी जो इसकी टाइप्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ट्री, ठीक है। अब मैंने ट्री पे क्लिक किया, मैन, अब ऐड आइटम, जहाँ पर मैन की जो कैटेगरीज थी, सब कैटेगरीज वो क्या थी भला बताएं। अब मुझे याद करवाना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता और मैं चेक करूँ कि आपको कितना याद रहता है, ठीक है। मैन की कैटेगरीज वाला क्या क्या थी, हमने रखा था शर्ट्स को, हमने रखा था उसको, हमने लिंक लिंक भी करना है शर्ट्स को, शर्ट वाली कलेक्शन के साथ, ठीक है। तो लिंक कर दिया। अब शर्ट, मैन, शर्ट, ठीक है, और शर्ट के बाद था मैन की जो कैटेगरी थी वो जीन्स थी, ठीक है। इसको हमने सेक्शन के साथ लिंक करना है, जीन के साथ ही करना है। उसके बाद एक और थी जी कोट, इसको हमने कोड वाली कलेक्शन के साथ लिंक कर देना है। तो अभी तक क्या हुआ है, मैन, इसकी सारी जो 3 सब कैटेगरीज, शर्ट्स के अंदर, शर्ट्स के अंदर फर्दर उसकी एक सब कैटेगरी हमने ऐड करनी है, जो कि हमने कलेक्शन बनाई है, ड्रेस, शर्ट, ड्रेस शर्ट में
ड्रेस शर्ट वाली कलेक्शन को लिंक कर दिया। मेन शर्ट्स में ड्रेस शर्ट, दूसरी क्या थी, कैजुअल, तो हमने कैजुअल के साथ कर देना है जी लिंक। भाई यही काम इसी तरह करना है, तो आपके जो नेविगेशन मेन्यूज हैं वो बनते जाएंगे। और एक और था, टी शर्ट था आई थिंक, टी शर्ट, टी शर्ट्स में हमने इसको टी शर्ट के साथ ही ठीक है, मेन शर्ट्स, ये वो उसकी सब कैटेगरीज। अब आप अगर ड्रेस शर्ट की फर्दर आप कैटेगरी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप वो भी रख सकते हो, लेकिन हमने अपने सिनेरियो में यहीं तक काम रखे। फॉर एग्जांपल आप रखना चाह रहे हो ड्रेस शर्ट में जी फर्दर क्या हो सकता है, हम ड्रेस शर्ट की बजाय टी शर्ट की बना लेते हैं सब कैटेगरीज, पोलो, ठीक है। तो उसको हम, चूंकि इसकी कलेक्शन नहीं बनी हुई, तो मैं बस आर कलेक्शन के साथ ही करता हूँ इसको। और फर्दर आप टी शर्ट्स में टी शर्ट्स में आप कोई स्पोर्ट्स शर्ट भी रख सकते हो, ठीक है। तो स्पोर्ट्स, इसका भी चूंकि नहीं है तो मैं एज इट इज रखता हूँ लिंक, इसको किसी के साथ नहीं करता। तो अब आप देख सकते हो कि आप किस लेवल तक नेस्टिंग कर सकते हो। मेन शर्ट्स में टी शर्ट्स, और फर्दर आपके वो पोलो। अब ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल शर्ट्स, अब ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना एरो, इसके थ्रू आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अब शर्ट सबसे ऊपर आ रहा है, जीन्स उसके बाद आ रहा है, कोट आ रहा है, फर्दर ये सारी आपकी जो सीक्वेंस है आप वो इसके थ्रू चेंज कर सकते हो। अब क्या है, जीन्स ऊपर आ गया है, शर्ट नीचे, इसी तरह आप इसको इस तरह मूव कर सकते हो, ठीक है। और यही आपको सारे ऑप्शन हर जगह नज़र आएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब वुमेन में जाके इनकी जो ट्री की बजाय सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो अली एक्सप्रेस है ना, अली एक्सप्रेस, इसकी जो नेविगेशन मेन्यूज हैं ये सिंपल स्टाइल के अंदर हैं। जो बुद्धा एप्लीकेशन आपको सिंपल एक स्टाइल दे रहा है, सिंपल से बना दिया कि ये इस तरह लिस्ट की फॉर्म में। अब ये देखें, लिस्ट ये लिस्ट की फॉर्म में आपके नेविगेशन मेन्यूज आ रहे हैं। मेन में जाएंगे तो ये लिस्ट आ रही होगी, इसी तरह फर्दर। अब इस तरह के आपने अगर बनाने हो तो भाई इस एप्लीकेशन के थ्रू मिनटों का काम है। आप अगर यहाँ पर जाओ, वुमेन में हम क्या करते हैं कि सिंपल हमने चूज़ कर लिया विजेट से मुराद ये है कि आप किस स्टाइल में आप दिखाना चाह रहे हो अपने इस मेन्यू को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी कि हमने इसको करना है लिस्ट की फॉर्म में। अब लिंक लिस्ट विद इमेजेस, ठीक है, ये अलग से एक स्टाइल है। और उसके अलावा जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने वन बाय वन सारा चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेम रखता हूँ इसका, हमने वुमेन में ज्वेलरी देखा था, ठीक है, तो ज्वेलरी कर लिया, ठीक है। अब ये ज्वेलरी एक हेडिंग है, इस हेडिंग में इस ज्वेलरी के जो सब आइटम्स थे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसी तरह ज्वेलरी के अलावा अगर कोई और आप कैटेगरी रखना चाह रहे हो, जो हमने कलेक्शन बनाई थी, कौन सी बनाई थी जी, बताएं ज़रा, बताएं जी। ज्वेलरी के अलावा क्या चीज़ थी, अनस्टिच्ड, 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 आगे क्या लिखें जी, अनस्टिच्ड आइटम्स, द क्लॉथ कर सकते हो। तो उसको हम लिंक कर देंगे, ये उसको भी हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में कर लें या लिंक लिस्ट विद इमेज कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो अली एक्सप्रेस है इसमें ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में, लिंक लिस्ट विद इमेज का मतलब ये है कि हर आइटम के साथ फर्दर एक इमेज आएगी, ठीक है। तो मैं इसको भी लिंक लिस्ट की फॉर्म में ही इसको करता हूँ, ठीक है। तो अब आपने इसको जी कर लिया, ओके।
अब देखेंगे ये ज्वेलरी की जो सब आइटम्स होंगी, सब कैटेगरीज़ वो यहाँ पर आएँगी। अनस्टिच्ड आइटम्स या अनस्टिच्ड क्लॉथ्स आप कर लो, उसकी जो फर्दर सब कैटेगरीज़ होंगी वो यहाँ पर आएँगी, ठीक है? तो इसी तरह फर्दर अगर और कोई होगा तो वो यहाँ पर एक नई लिस्ट आप यहाँ पर बना लोगे, ठीक है? तो कॉस्मेटिक फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्मेटिक्स, तो ये फर्दर एक तीसरी आ जाएगी, ठीक है? तो कॉस्मेटिक की जो आइटम्स होगी वो यहाँ पर, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स की वो यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है? इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ। तो ज्वेलरी की जो फर्दर थी जी, वो हम ऐड कर लेते हैं। रिंग्स थी और रिंग्स को हम इसको लिंक करेंगे कलेक्शन के साथ। कौन सी कलेक्शन? रिंग वाली। तो बस आपने बस अटैच करते जाना जी। फर्दर इयरिंग्स, प्रोडक्ट नहीं, कलेक्शन, कलेक्शन में इयरिंग्स के साथ। और तीसरा क्या था जी? ब्रेसलेट, इसके जी है, इसको हम कलेक्शन के साथ करेंगे। कौन सी कलेक्शन? वाली। इसी तरह ये 3 ही थी आई थिंक। तो अब यहाँ पर वो सारी एक लिस्ट बनती जाएगी। अब रिंग्स की फर्दर, ठीक है, मैं वुमेन रिंग, ठीक है? तो यहाँ पर वो सारी आपकी वो आ रही होंगी, सारी कैटेगरीज़ आ रही होगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह वो सारी एक लिस्ट की फॉर्म में चीज़ें ऐड करती जानी है। यहाँ पर भी वो सारी ऐड आइटम्स आप करोगे, तो वो आ रहा होगा यहाँ पर। और उसी तरह ये तीसरा जो है वो यहाँ पर एक लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है? तो मेरे पास सिर्फ इतनी ही है, तो मैं इसको सिर्फ एज इट इज़ रखता हूँ। आप किड्स में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप ऑब्वियसली इसके भी रख सकते हो। आप कोशिश करना कि ये सिंपल टैब्ड कर लो। अब टैब्ड, ये जो आपको मैं बता दूँ, ये जो कैटेगरी है ये आउटफिटर आई थिंक, उनका जो स्टोर है, उनका जो स्टोर, उनमें जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं वो टैब्ड की फॉर्म में है। तो उस स्टाइल के मेन्यूज़ आप यहाँ पर बना सकते हो। अच्छा, टाइम तो वैसे कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो कलेक्शन वाला हम वो कल कर लेंगे। नहीं, आउटफिटर का नहीं है, वो कोई और था। अ, जुनेद, जमशेद, जे डॉट, आपको दिखा दूँ कि वो टैब की फॉर्म में किस तरह के होते हैं। ये भी नहीं है। चलो आप ट्राई कीजिएगा, तो इसकी जो लुक होगी वो डिफरेंट होगी। ये जो तीसरी कैटेगरी है टैब्ड, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से मुराद ये है कि आप नेविगेशन मेन्यू में पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म रख सकते हो, पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म। कि इसका यूज़ कम है लेकिन यूज़ होता है। तो आपने करना क्या है, इसी तरह आपने इस पे टाइम लगा के आपने नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने हैं, उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब ये इतना काम करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके स्टोर के ऊपर ये चीज़ विज़िबल होगी, ऐसा नहीं है। आप स्टोर देखोगे तो उसमें वो पुराने वाले ही नेविगेशन मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? तो अगेन जो ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे वो ये वाला पूछेंगे, अच्छा जी हमने मेन्यूज़ बना तो लिए, अब इनको हमने लगाना कैसे है? ठीक है? अगेन ये जो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ ना बार-बार कि भई आप पूछोगे, ये बताने के बावजूद हर दफ़ा ये बच्चे जो है ना वो दोबारा पूछते हैं। तो बनाने के बाद आपने जी ऐड डिज़ाइन मेगा मेन्यू, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? आपने इसमें ऐड करना है इसके थ्रू, ठीक है? बनाने का काम यहाँ पर है, इन मेन्यूज़ को स्टोर पे अगर आपने डिस्प्ले करना है, तो ऐड एंड डिज़ाइन मेगा मेन्यू, इस पे क्लिक करोगे, तो ये आपका आ रहा होगा। वो ऑब्वियसली ये तो अभी इस किराए से बना है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, ऐड मेगा मेन्यू, तो यहाँ पर ये डैबट थीम मेगा मेन्यू के नाम से आ रहा होगा। आपने ये नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव का, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो आपकी जो चीज़ है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इमेजेस चूँकि वो नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? रिंग्स और इयररिंग्स और सारा कुछ। तो ये वो तरीक़ाकार है, आप देख सकते हैं कि अ,
नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जो आपके सामने है, सिंपल। तो इतना टाइम लगा है और आपके जो थीम जो मेन्यूज़ हैं वो आपके रेडी हैं। आप इसको जो है जितना मर्ज़ी नेस्टेड लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। तो ये था आपका कि किस तरह आप ऐप के थ्रू नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन है तो पूछें, वरना लेक्चर एंड करते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ लें। ड्रॉप शिपिंग वाला फिर कल देखेंगे, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग बड़ा एक मज़े का टॉपिक है, तो उसके थ्रू आप किस तरह स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। और परसों से हमने एचटीएमएल पे काम करना शुरू कर देना है, कोडिंग वाला काम, ठीक है? तो परसों तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे, तो आप ने जो गिग बनाई हुई है, आप उस पे एक्चुअली काम कर सकते हो, ठीक है? किसी को भी आप एक कंप्लीट स्टोर बना के दे सकते हो। आपको पता है कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो जब आप ड्रॉप शिपिंग देखोगे, जब मैं आपसे आज शेयर करूँगा प्रीमियम थीम, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको थीम के अंदर ही बिल्ट इन मिलेंगी और एक प्रोफेशनल स्टोर आप बना लोगे विदिन फ्यू आवर्स। जी, उसमें मैं माइक्रोफ़ोन तो कुछ नहीं करता, मेरे पास मैकबुक है एक्चुअली। तो मैकबुक का जो है ना ये माइक, वो वैसे ही बड़े ज़बरदस्त है। तो क्यों माइक ठीक है या कोई प्रॉब्लम आती है? अच्छा हाँ, जो प्रॉब्लम आ रही है ना जाहिद महमूद को, ठीक है? जब आप करते हो ऐड मेगा मेन्यू पे और जब सेव, तो आपका वो पासवर्ड पूछ रहा है। तो मेक श्योर कि आपने पासवर्ड डिसेबल किया हो, ठीक है? मुझे समझ आ रही है ज़ाहिद महमूद आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? आप अगर पासवर्ड को डिसेबल नहीं करोगे, ठीक है? तो आपको वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बताना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो पास स्टोर होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप उसका जो पासवर्ड आप किस तरह रिमूव कर सकते हो? ऑनलाइन स्टोर पे जाओ, ऑनलाइन स्टोर में जाके प्रेफ़रेंसेस, और प्रेफ़रेंसेस में आपके पास यहाँ पर वो आपने इसको चेकआउट कर देना है। तो क्या होगा कि वो आपका पासवर्ड उसको सेव करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसको दोबारा रीलोड करना आप, तो वो यहाँ पर इस तरह का ही व्यू मिलेगा आपको। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। क्वेश्चन है तो पूछें जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के ज़िम्मे आज ये है कि आपने पार्टनर प्रोग्राम पे अकाउंट क्रिएट करना है और आप लोगों ने स्क्रैच से एक कंप्लीट स्टोर बनाना है डेबिट थीम के ऊपर, ठीक है? डेबिट थीम के ऊपर आपने स्टोर क्रिएट करना है। तो उसमें अब आपका क्वेश्चन ये होगा जी कि हमने जो पहले वाला काम किया हुआ है, वो हम किस तरह उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करें? अब ये सारे लोग सुन लो, ठीक है? जो आपने जिस थीम पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है जिस स्टोर पे, आपने वो वाला काम यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे करना है? ट्रांसफ़र आप इस तरह करोगे कि आप जाओगे ऑनलाइन स्टोर्स में, आपका जो पहले वाला थीम होगा, जो पहले वाला स्टोर होगा, जो लास्ट वीक आपने काम किया है, आप उसकी वो सारा जो कस्टमाइज़ेशन की है, वो आप शिफ्ट करना चाह रहे हो पार्टनर प्रोग्राम में, तो किस तरह करोगे? आप पहले वाला स्टोर लॉगिन करोगे, एक्शन में जाके उसको डाउनलोड थीम फाइल, वो आपके ईमेल के ऊपर सेंड हो जाएँगी, पहली बात, ठीक है? इतना काम आपने करना है कि एक जगह से आपने जो थीम्स हैं, उनको अपने ईमेल के ऊपर आपने सेंड कर देना है। अब आपने जाना है अपने पार्टनर प्रोग्राम में। पार्टनर प्रोग्राम में आपने ऐड स्टोर के थ्रू एक नया स्टोर क्रिएट करना है। वो सारा आपने स्टेप परफ़ॉर्म करने हैं और स्टेप परफ़ॉर्म करने के बाद जब वो स्टोर आपके पास आएगा, जिस तरह ये डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डैशबोर्ड है, ये उस स्टोर का डैशबोर्ड है जिसको मैंने क्रिएट किया है पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। आप सिंपली क्या करोगे, वो जो थीम फाइल आपके पास आई हुई है, ऑनलाइन स्टोर में जाओ, उसमें जाके आपने अपलोड थीम, बस आपने थीम को अपलोड कर देना है। थीम अपलोड करेंगे तो वो सारी चेंजिंग्स आपकी यहाँ पर आपके पास विज़िबल होगी। आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। एक्चुअली मैंने क्या किया है कि मैंने पहले वाले ये काम आप करोगे तो होगा क्या कि आपका जो पहला स्टोर है वहाँ से थीम एक्सपोर्ट होगा और वो इम्पोर्ट हो जाएगा आपके नए स्टोर के अंदर जो कि आपने क्रिएट किया होगा पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू। थीम को भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हो जो कि आपने 20-20, 30-30 प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं।
कलेक्शंस को भी कर सकते हो। मतलब ये कि जो कि आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है सारा का सारा पिछले स्टोर पे, सारा काम आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे। थीम तो आपने इस तरह ट्रांसफ़र कर देना है। रही बात प्रोडक्ट्स की और कलेक्शंस की, वो आप करोगे एप्लीकेशन के थ्रू। आज के लेक्चर के बाद मैं आपसे वो जो एप्लीकेशंस हैं वो शेयर कर दूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप उन एप्लीकेशंस के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को भी और इवन के कलेक्शंस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपका टाइम बच जाएगा। एक तो काम आपके ज़िम्मे ये है, ठीक है? आपने एक जगह से वो जो पहले वाला काम है उसको आपने पार्टनर प्रोग्राम पे शिफ्ट करना है। दूसरा काम ये है कि आपने मेगा मेन्यू एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे आपने बनाने हैं, नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने हैं, ठीक है? ये 2 काम आपने करने हैं और ट्राई कीजिएगा कि मैं आपको जो थीम दूँगा पेड थीम, आप उस पे भी काम-शाम करना आप शुरू कर दो। नुमान शफ़ीक वेट करें थोड़ा-सा यार मैं लेक्चर ले लूँ उसके बाद ही आपको बता सकता हूँ। थोड़ा-सा वेट करें, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इश्यू क्या आ रहा है। तो ये काम आपकी ज़िम्मे है जी, ये 2 असाइनमेंट्स हैं आपकी। हाँ जी, सैफुल्लाह ये सारे के सारे जो थीम्स हैं भई ये सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है? तो ये मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव होंगे, तमाम डिवाइसेज़ के ऊपर ये रिस्पॉन्सिव होंगे। रिस्पॉन्सिव से मुराद के जो काम एक्चुअली आप अचीव करते हो रिस्पॉन्सिवनेस कोड के थ्रू ऑलरेडी सारा हुआ होगा। तमाम डिवाइसेज़ पे ये जो आपका स्टोर होगा ये कंपैटिबल होगा उनके साथ। डिज़ाइन आपका ठीक रहेगा। हाँ जी, प्रीमियम थीम मोहम्मद हसीब आपको प्रीमियम थीम दूँगा। बाबर रियाज़ ये जो लेक्चर्स हैं इनको आप डाउनलोड करना चाहो कर लो लेकिन ये अलाउ नहीं है आपको। आप ये एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस का मकसद ये है कि आप टाइम पे आओ, क्लासेस लो। हम आपको यही इंसिस्ट करेंगे बार-बार कि आप क्लास टाइम पे आकर क्लास लो, ठीक है? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इस तरह की कोई इश्यू हो सकता है, अनटिल अनलेस कि अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू ना हो। अब अगर आप इवन के कोई आपको बीमार भी हो, तो फिर भी आप लेट के लेक्चर सुन सकते हो, तो टाइम पे आना कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर उस टाइम पे आपको कोई काम ना हो, अर्जेंट काम, तो उस सिनेरियो में ये है कि वीडियो जो होती है वो लाइव रहती है, आप उसको देख सकते हो बाद में। रिफंड टू कनेक्ट आता है ज़ाहिद महमूद। चलें ये क्लास के बाद आप पूछिएगा, तो आना नहीं चाहिए वैसे। पासवर्ड आपने एंटर करना ही नहीं है ना, आपने पासवर्ड को डिसेबल करना है। ज़ाहिद महमूद पासवर्ड एंटर नहीं करना आपने, पासवर्ड को वैसे डिसेबल कर दें। अच्छा जी, अपना ख़्याल रखिएगा, कल के लेक्चर में मिलते हैं और कल के लेक्चर में हम देखेंगे ड्रॉप शिपिंग को। वो बड़ा ज़बरदस्त आपका कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़ा आएगा और आप कोशिश करेंगे खुद से भी देख लें बहुत सारी चीज़ें ताकि हम कम वक़्त में जल्दी आपका जो काम है वो हम कर सकें। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।